सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया हो। और खास करके आज ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है कि आखिर ये झारखंड किस उद्देश्य से बना है। माननीय गुरुजी के अथक प्रयास के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद ये राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद ये 21वां वर्ष अभी गुजर रहा है। तो अभी तक झारखंडियों को क्या मिला? अब तो लगता है कि इससे तो बेहतर था बिहार राज्य हम लोगों के लिए। बिहार राज्य में कम से कम जमीन नहीं लुटाया जा रहा था, नौकरी भी नहीं लुटाया जा रहा था। तो आज हमारे गुरुजी को कैसा लगता होगा वो तो वही बता सकते हैं। बट हम लोग जो अभी एहसास करते हैं, अभी हमारे माननीय सर्वोपरि नेता, झारखंड के विधाता निर्माता, आज उसको कैसा लग रहा होगा कि इस राज्य को अलग कराने के लिए हमको एड़ी चोटी दिन रात एक करना पड़ा। और उसी के बदौलत, आंदोलन के बदौलत, माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के आंदोलन के बदौलत ये राज्य अलग हुआ। लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं हो पाया, बल्कि जो एकमात्र उसका सहारा है जगह जमीन, वो भी लूटा रहा है। और ये तो बहुत बड़ी देन है कि हमारे पूर्वजों तो इधर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी, बहुत सारे बिरसा भगवान के आंदोलन के चलते एसपीटी एक्ट बना, सीएनटी एक्ट बना, जो यहाँ के लोगों का बहुत मूल कवच है, बचाव कवच है। लेकिन इतना होने के बाद भी आज जमीन छीना जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है। तो हमको दिन और रात हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर ये गुरुजी को कैसा लगता होगा, क्या गलानी महसूस हो रही होगी। तो आज बहुत छवि हैं, और कितने छवि हैं ये तो आप एडी ही बताएंगे कि जो आदमी प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीसी हैं, और इस तरह से ये जमीन बेचवाने का काम करेगा, जमीन बेचने का काम करेगा। अंचल से अभी आप लोग देखे थे कि अंचल का कोई कर्मचारी के घर में छापा पड़ा और इतना नोट निकला कि आज मशीन मंगाना पड़ा। सब जमीन का घोटाला का उलट फेर का पैसा था। उसके पहले जो पूजा सिंगल का, वो जमीन जो पल्स हॉस्पिटल, वो यही जमीन पर है। तो आखिर जाए तो लोग कहाँ जाए? आज यहाँ सीएनटी एक्ट है, उधर एसपीटी एक्ट है संताल परगना में। इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने सदन में उसको आईना दिखाने का काम किया कि एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, जो यहाँ के लोगों का मूल कवच है, बचाव कवच है, कम से कम इसको तो सख्ती से आप लागू करो। सदन में भी हम बोलते रहे, आप लोगों के बीच में बोलते रहे, लेकिन उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि अब ये छवि देखना पड़ रहा है। और कितने छवि को हमको देखना पड़ेगा, और कितने लोगों को जमीन लुटाएगा। जब सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, फिर भी जमीन नहीं लुटा रहा है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाली यही पार्टी, क्या हो गया? कैसे बचेगा झारखंड? आज यहाँ समता जजमेंट 1997 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, समता जजमेंट भी अभी तक बिल्कुल विलुप्त है। इस पर किसी तरह के, अभी यह पेशा एक्ट, जब छत्तीसगढ़ और झारखंड 15 दिन के अंतराल में राज्य अलग हुआ, वहां पेशा एक्ट लागू हुआ, लेकिन यहाँ पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के जितने प्रधान लोग हैं उनका अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है।
और जो शेड्यूल एरिया में है, जो शेड्यूल एरिया में ये आपका पैसा एक्ट के चलते नहीं लागू, इसका नियमावली नहीं बनने के चलते आज यहाँ पंचायत चुनाव हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए था। हमने सदन में इस बात को कई बार रखा, सदन में मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे थे कि भाई यहाँ पर पैसा एक्ट क्यों नहीं लागू हो रहा है, तो नहीं अधिकारी लोग उसका नियमावली बना रहे हैं। तो कब बनेगा? ये 23 साल पूरा होने जा रहा है और 23 साल के अंदर में भी पैसा एक्ट का नियमावली नहीं बना, आखिर लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आदिवासी के जमीन में स्मार्ट सिटी, यही मुख्यमंत्री बोलने वाला कि हम क्या बोल रहा था, मैंने स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज बनाएंगे। कहाँ चला गया स्मार्ट विलेज? आज आदिवासियों के जमीन पर इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, सब आदिवासी की जमीन है, नॉन ट्रांसफरेबल जमीन है। तो ये कानून को ताक में रख करके सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। भाई उसी को आईना दिखाता हूँ, अगर मैं आईना दिखाता तो हमें बागी बोला जा रहा है। तो आज बहुत सारी बातें हैं। अभी यहाँ कल परसों हमसे भेंट लोग किए थे ASI पुलिस डिपार्टमेंट की, अब कहाँ तक क्या है इसको भी हम उजागर करना चाहते हैं ताकि डिपार्टमेंट इस पर ध्यान रखे कि ASI जितने अभी सीनियर थे, जो 15, 16, 10, 12 के थे, और अभी सिलेक्शन हो रहा है प्रोन्नति में, जिसको बहुत लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, और अब वैसे लोगों को छट करके अभी नए लोग जो 2020 से 21 के हैं, वैसे लोगों को प्रोन्नति दिया जा रहा है। तो यहाँ स्थानीय नीति भी नहीं बना, नियोजन नीति भी नहीं बना, और सरकार बोल रही कि इतने हजार 30,000, 40,000, 26,000 की नियुक्ति होगी। तो ये नियुक्ति किस बेसिस पर होगी? क्या आधार होगा इसका? आज यहाँ पर छात्र लोग यहाँ पर उतर गए हैं सड़क पर, अभी खलबली मची हुई है। आज के पेपर में हमने देखा कि फिर पूरा झारखंड बंद करने का भी आह्वान लोगों ने किया है। जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसके भविष्य का सवाल है। तो आज इन मुद्दों सबको लेकर के लगता है कि ये झारखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, चाहे वो किसान वर्ग हो और जो यहाँ व्यवसायी वर्ग है, जो भी है, नहीं लग रहा है कि झारखंड बनने के बाद किसी को कोई फायदा होने जा रहा है। और हम अभी भी आग्रह करते हैं, समय रहते SPT एक्ट, CNT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पैसा एक्ट, सत्ता जजमेंट, इसको लागू करे सरकार, फिर हो जाए। इसलिए बहुत सारे नियम कानून ताक में रख करके यहाँ काम चीज हो रहा है, जगह जमीन का भी। अब अभी छात्र लोग हमसे बात करते हैं कि सर हम लोग का क्या होगा। पहले तो मुख्यमंत्री बोले कि जैसा स्टूडेंट चाहेगा वैसा हम बनाएंगे, वो भी टाइट फीस हो गया। अभी लोग छात्र लोग का पिटाई भी हो गया। अरे जो आदमी संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की मांग करता है तो बात करके उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आज ये सारा चीज नहीं हो रहा है, और हम तो बार बार बोलते हैं कि अभी समय रहते जो कमाना बनाया हुआ कानून जो है, SPT एक्ट है, CNT एक्ट है, आपका पैसा एक्ट है, शक्ति से इसको लागू करें। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यही सारा चीज हो जाए तो झारखंडियों का उद्धार हो सकता है, उद्धार हो जाएगा। तो इतना भी नहीं हो रहा है। अगर हम बोलते हैं तो बोलता है कि बोलता है, और ये बागी है। इसलिए आज बहुत स्पष्ट रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी सरकार ये 4-5 चीजों पर इनको काम करना चाहिए। SPT एक्ट, CNT एक्ट, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पैसा एक्ट, ये करे, यहाँ के नौजवानों के लिए सोचे। और यहाँ के जो मालिक है, आज हमारे लोग ही जमीन बेदखल हो रहे हैं, और अभी झारखंड ये लेबर स्टेट हो गया है। हमारे लोगों को कोई काम नहीं है, और हर तरह से देखिए तो यहाँ के आदिवासी लोग उजड़ रहे हैं, जल से भी, जमीन से भी, जंगल से भी। इसलिए सरकार को हम आईना दिखाना चाहते हैं, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये 4-5 बिंदु पर सरकार पहल करे
और आदिवासी लोगों का जो प्रधानी व्यवस्था है, वो प्रधानी व्यवस्था भी वहाँ पैसा एक्ट लागू नहीं होने के चलते उन लोगों का अधिकार है, उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। थैंक यू। दादा, एक सवाल है, आप लगातार बोलते रहे हैं सदन में भी और हम लोगों के बीच में भी बोलते रहे, आपकी बात कहीं ना कहीं अनसुनी होती जा रही है। बिल्कुल लगातार आप बोलते हैं, कोई पार्टी के अंदर में भी कोई गंभीरता से इसको नहीं लेता है, खुद मुख्यमंत्री भी इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाते हैं। आप ऐसे में आगे आप क्या करेंगे? देखिए, आगे तो हम बोलते रहेंगे और आंदोलन करेंगे। अब ये टीएससी है, यहाँ पर जितने ट्राइबल लोगों का केस टीएससी के माध्यम से महामहिम के पास जाना चाहिए, लेकिन टीएससी कहीं फंक्शनिंग में नहीं है। नाम का टीएससी है, तो लोग जाए तो कहाँ जाए? तो सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है, वो तो अलग बात है, मानने या न मानने, लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं निश्चित तौर पर इस बात को बोलता हूँ। 3 साल तो पूरे हो गए, अब कुछ दिन ही बचे चुनाव में, वैसे में बोलते हैं आप विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, तो कब सोचते रहे तो कुछ चुनाव आए तो क्या कर गया है, डंडा लेके दौड़े पीछे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझने के बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो मैं क्या। चलिए हाँ आइए दादा आइए।